हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है पाठशाला में। और आज हम संविधान की क्लास लेकर आए। इससे पहले भी हमने संविधान की 2-3 क्लास ली थी। उसमें ऊपरी भाग पढ़े थे संविधान के, प्रस्तावना, संविधान को विकास कैसे हुआ, संविधान निर्माता सभा कैसे बनी, वो पढ़ा था। अब आज हम संविधान के भाग एक एक भाग पढ़ेंगे और उसका विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर। तो देखते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग 22 भाग है, जबकि अब वर्तमान में गणना की दृष्टि 25 या 26 भाग है। 25 या 26 भाग है, ठीक है। फर्स्ट भाग है, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक है पहले भाग में अंदर, ठीक है। और पहले भाग में आता है भारत के संघ व राज्य क्षेत्र, जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वो आते हैं पहले भाग में। अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट, और कुछ नहीं लिखा है। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट, स्टेटों का संघ है भारत, ठीक है। अनुच्छेद 2 है कि संघ के नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना। अगर भारत में नए राज्य का प्रवेश करना और स्थापना करनी तो कैसे करे, वो आर्टिकल 2 के तहत लिखा गया। 3 में नए राज्य का निर्माण है। आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 में नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संघ के नए राज्य का प्रवेश, संघ में कहीं से बाहर से एवं स्थापना करनी है, 2 आर्टिकल 2। और आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण, जैसे 4 राज्य उनके चारों को सीमाओं के बीच में एक नया राज्य स्थापना करना, किसी राज्य के क्षेत्रों या सीमाओं का नाम परिवर्तन करना, सीमाओं को नाम परिवर्तन करना, ठीक है। यह सब आता है आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 में संसद विधि बनाकर किसी राज्य या क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद चाहती है तो खुद कानून बना करके किसी नए राज्य या क्षेत्र को अलग करके, किसी राज्य या क्षेत्र को अलग करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, सीमा के नामों में परिवर्तन कर सकती है, सीमा के नामों में परिवर्तन कर सकती है, विधि यानी कानून बनाकर राज्य या क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य की विधानसभा में विचार के लिए भेजता है, लेकिन विधानसभा क्या कहती है, इसके लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। संसद राज्य के विधानमंडल के विचार के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, समझ रहे हो। राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद क्या करती है, पेश करती है विधेयक। और ये विधेयक राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य की विधानसभा में भेजता है, विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा में दोनों में भेजता है, विधानमंडल में भेजता है। लेकिन संसद है ना, जो विधानमंडल का विचार कौन सा कैसा आया उसके लिए बाध्य नहीं है, उसके अनुरूप कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। संसद अपने मतलब इतना ही है कि उस विधानमंडल को भेजता विचार के लिए, लेकिन उसको विचार का बाध्य नहीं है कि उस विचार में जो आंसर आए, जो अनुरूप कार्य करे या नहीं करे, उसके लिए बाध्य नहीं है। किसी भी भारतीय क्षेत्रों को किसी विदेशी राज्य को सौंपना या अध्यार्पित करना, कोई भारतीय क्षेत्र है उसको विदेशी राज्यों को देना, ये आर्टिकल 2 के तहत होता। बेरूबाड़ी विवाद हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 2 के अधीन बाध्य किसी भूमि भूभाग को भारत में शामिल किया जा सकता है, तथा आर्टिकल 3 में केवल आंतरिक प्रतिरोध है। अगर बेरूबाड़ी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्णय यह देता है कि आर्टिकल 2 के तहत बाहरी क्षेत्र है, कोई भारत के बाहर का क्षेत्र वो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 3 में सिर्फ आंतरिक परिवर्तन ही होंगे। किसी क्षेत्र को विदेशी राज्यों को सौंपा जाए तो न्यायालय ने कहा है कि इसमें संविधान संशोधन 368 का सहारा लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। 9वें संविधान संशोधन में बेरूबाड़ी पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश को दिया गया, जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल का था। बेरूबाड़ी क्षेत्र है वो 9वें संविधान संशोधन के तहत 1909 संविधान संशोधन 1960 में बांग्लादेश, उस वक्त पूर्व पाकिस्तान था, उसको दिया गया था। ये बेरूबाड़ी है जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, ठीक है। भारत में पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ था 1960 में, उसके तहत दिया गया, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद
5 जन्म या अधिवास के आधार पर नागरिकता का उपबंध करता है। जन्म या अधिवास क्या देखना। संविधान के प्रारंभ पर राज्य भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है या भारत में जन्मा हो, जिनके माता पिता में से एक भारतीय हो, भारत में जन्मा भारतीय होगा, संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी हो तो भारत की नागरिकता दी जा सकती है। उसके बाद में आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार का उपबंध करता है। पाकिस्तान से कोई भारत प्रव्रजन कर आ गया है प्रवासी, उसकी भी भारत में नागरिकता का अधिकार करता है, लेकिन ये कब, ये 19 जुलाई 1948 से पूर्व पाक से भारत प्रव्रजन किया हो। मतलब अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से कोई भारत आता है उसकी नागरिकता का प्रबंध करता है, उपबंध करता है भारत, लेकिन एक शर्त है कि 19 जुलाई अर्थात 18 जुलाई 1948 से पहले आना चाहिए, 18 जुलाई तक आना चाहिए, 19 जुलाई का कोई मान्य नहीं होगा। इस स्थिति का उल्लेख है संविधान में 19 जुलाई से पूर्व यह उल्लेख है, हमारी भाषा में कहते 18 जुलाई 1948 तक। समझिए। अनुच्छेद 9 यदि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार करता तो भारत की नागरिकता नष्ट हो जाएगी, फिर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता हेतु कानून संसद बना सकता है, नागरिकता हेतु कानून बनाएगा संसद बनाएगा, और नागरिकता हेतु कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता के लिए कानून संसद बनाएगा और नागरिकता हेतु कानून बनाने की शक्ति भी संसद के पास है। संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया है। संसद ने भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 पारित किया है। ये 5 प्रकार की इसमें नागरिकता उपबंध करता है। 1955 पारित किया था संसद ने, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। जन्म से भारतीय हो, वंशक्रम, धारा 4 रजिस्ट्रीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्रों में अर्जित किए गए जाने से, 5 प्रकार। ठीक है। उसके बाद आता है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं मौलिक अधिकार, कहते हैं मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति है कि ये वाद योग्य नहीं है। समझ रहे हो, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, ये बाध्यकारी है, ये नकारात्मक है। ठीक है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के, राष्ट्रपति या नागरिक हित में सभी मौलिक अधिकारों समाप्त किया जा सकता है। कानून की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही लागू होता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक मौलिक अधिकार की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत के मौलिक अधिकार सर्वप्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में मौलिक अधिकारों की मांग की थी। कांग्रेस द्वारा 17 से 19 के दौरान मांग की गई थी। कांग्रेस द्वारा 1917-1919 के दौर में मांग की थी और ये सरोजिनी नायडू ने मांग की थी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है। उसके बाद में था 1935 में अधिनियम में मौलिक अधिकार नहीं थे। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1935 में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। 1927 में मद्रास अधिवेशन एम.एन. अंसारी अध्यक्ष था। 1931 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष था, ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। 27 में मद्रास अधिवेशन में, 31 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। 35 में जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार की बात की थी। 35 में सप्रू ने, तेज बहादुर ने मौलिक अधिकारों की बात की थी। 35 के अधिनियम मौलिक अधिकार नहीं थे। 35 के अधिनियम मौलिक अधिकार नहीं थे तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा भाई मौलिक अधिकार होने चाहिए। उससे पहले भी 27 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की मांग की थी। उससे बाद में 31 में हुआ था कराची अधिवेशन, उसमें मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी कि मौलिक अधिकार हमें चाहिए। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की मांग की थी 1931 में। ठीक है। परामर्श समिति का गठन।
परामर्श समिति का गठन। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दो उप समितियां थी परामर्श समिति की, एक थी अल्पसंख्यक हितों के लिए उप समिति, एक थी मौलिक अधिकारों की उप समिति। मौलिक अधिकारों के लिए तो जे.बी. कृपलानी थे और अध्यक्ष था अल्पसंख्यकों के लिए मुखर्जी थे, एस.सी. मुखर्जी, जो उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के। कुल 7 मौलिक अधिकार स्वीकार किए गए थे। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को अनुच्छेद 300 में कानूनी दर्जा दिया गया था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में 1978 में, ठीक है, अनुच्छेद 300 में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया और कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। वर्तमान मौलिक अधिकार कितने 6-7 है, उसमें संविधान संपत्ति का अधिकार संविधान से हटा मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में जोड़ दिया और वहां पर कानूनी अधिकार दर्जा दे दिया, तो ये कानून का अधिकार है संपत्ति का, समझ लो। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा का उपबंध करता है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 विधि का कानून, विधि या कानून की परिभाषा है। आंशिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13 यानी विधि या कानून का परिभाषा है। आंशिक रूप से थोड़े से छोटे रूप में न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग 1803 ईस्वी में बारबरी बनाम मेडिसन विवाद न्यायाधीश मार्शल ने किया था। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है या किया था। अब आता है समानता का मूल अधिकार 14 से 18 तक। समानता का मूल अधिकार अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण। 14 कहता है कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष समान संरक्षण नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। विधि के समान शासन के अपवाद, विधि के शासन के अपवाद। आर्टिकल 331, राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। 361 में कहा गया। 105 ये अपवाद है विधि के शासन के। संसद के सदस्यों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेष अधिकार एवं युक्तियां प्राप्त है। लेकिन आर्टिकल 194, राज्य विधानसभा के सदस्यों को विशेष अधिकार हुए उन्मुक्तियां प्राप्त है जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह अपवाद है विधि के शासन के 3। पहला अपवाद, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों को प्रयोग से संबंधित कृत्यों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। संसद के सदस्यों को साधारण नागरिकों को अधिक विशेष अधिकार दिए गए हैं और राज्य विधानसभा विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार वे उन्मुक्तियां प्राप्त है जो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाता है। ठीक है, मिर्नवालिस बेनाम भारत संघ, मिर्नवालिस बेनाम भारत संघ 1980 में हुआ था। विधि के शासन के आधारभूत ढांचे को घोषित किया था। विधि के शासन को आधारभूत ढांचे घोषित किया था। आर्टिकल 15 कहता है कि सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। आर्टिकल 15 कहता है सामाजिक भेदभाव की समाप्ति। राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के चैप्टर 1 में कहा गया है, भाग 1 में। आर्टिकल 15 के भाग 2 में कहा गया है कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने का अधिकार है। 15 के भाग ए में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर मतलब किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के दूसरे भाग में कहा गया है कि नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचने का अधिकार है। आर्टिकल 15 के तीसरे भाग में कहा गया है राज्य महिला बच्चों के हितार्थ भेदभाव कर सकता है। अगर राज्य चाहता है कि बच्चे और महिलाओं के हितार्थ कुछ अलग करना है तो कर सकता है, जिसमें महिला एवं बच्चों के लिए छूट आरक्षण देते हैं उसमें। ठीक है, 4 नंबर है 15 का चौथा भाग है राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि पिछड़े वर्गों को हितार्थ भेदभाव कर सकता है, जैसे SC, ST, OBC शैक्षणिक वर्गों में आरक्षण देता है। ये 15 के चौथे भाग में कहा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था 15 का चौथा भाग।
चंपाकरम दोहरे राजन व जगवंत कौर के मामले में प्रभाव से कम करने के लिए जोड़ा गया था। 15 का 5वां भाग कहता है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए शिक्षा में भेदभाव कर सकता है, मतलब ईवीएस ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया था, वो इसमें बात की 103 संशोधन से 2019 में जोड़ा गया था। 15 के भाग चौथे में कहा गया है कि शैक्षणिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से कोई पिछड़ा वर्ग है उसको भेदभाव कर सकते हैं, जैसे एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दे रखा है। उसकी बात 15 के चौथे भाग में। 15 के 5वें भाग में कहा गया ईडब्ल्यूएस को आरक्षण की बात करता है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को शिक्षा में भेदभाव कर सकता है। ये 103 संविधान संशोधन जोड़ा गया था जो ईडब्ल्यूएस वाला है, और अन्य वाला है चौथे में 15 का चौथा, उसमें 1951 में जोड़ा गया था वो। ठीक है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के क्षेत्रों में अवसर की समानता। लोक नियोजन के क्षेत्रों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में समानता। लोक नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान और रक्त समूह के आधार पर समानता है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता सरकारी नौकरियों में। अब 16 के फर्स्ट भाग में कहा गया है कि लोक सेवा में सभी के लिए समान है लोक सेवा। दूसरे में 16 के दूसरा में कहा गया है जाति, धर्म, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के तीसरे भाग में कहा गया राज्य सरकार द्वारा मूल निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। चौथे में राज्य सामाजिक शिक्षण पिछड़े के आधार पर आरक्षण व्यवस्था करेगा 16 के चौथे भाग में। 16 का चौथे भाग के में कहा गया कि एससी एसटी के पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। चौथे भाग 16 के चौथे भाग में आरक्षण की बात करता है सामाजिक और शैक्षणिक योग्यता में, ठीक है, पिछड़ेपन के लिए। उसके चौथे भाग का के एक अलग भाग, उसमें एससी एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण, प्रमोशन जल्दी होने के आरक्षण की बात करता है। ये 77 संविधान संशोधन 1995 में जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद में आता है आर्टिकल 16 का 5वां भाग सामान्य वर्ग। ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण है। 103 संविधान संशोधन 2019 के तहत जोड़ा गया है। आर्टिकल 161 एससी एसटी के लिए बैकलॉग दिया जाएगा, बैकलॉग। ठीक है। सॉरी, आर्टिकल 16 का चौथा भाग में खे भाग कहता है एससी एसटी के लिए बैकलॉग दिया जाएगा। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये इस प्रथा का अंत स्वतः क्रियान्वित है। प्रथम भारतीय एस प्रथा अधिनियम 1955 जिसे 1976 में संशोधित करके नया नियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया है। अनुच्छेद 18 ये तो छुआछूत वाला है। 17 में छुआछूत अंत की बात करता है। 18 में करता है उपाधियों के अंत। 18 के अंदर उपाधियों के अंत 26 जनवरी 1950 से पूर्व सभी उपाधि रद्द कर दी गई थी। कोई भी सेना व शिक्षा के अलावा किसी डिग्री की उपाधि धारण नहीं करेगा। कोई विदेशी उपाधि धारण करना चाहता तो पहले भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। 26 जनवरी 1950 से पहले की पूरी उपाधि रद्द कर दी गई। कोई भी सेना व शिक्षा के अलावा किसी अन्य उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। किसी विदेशी उपाधि ग्रहण करने से पूर्व भारत का राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। स्वतंत्रता का अधिनियम 19 से 22 तक 7 प्रकार की स्वतंत्रता मूल संविधान में, वर्तमान में 6 प्रकार स्वतंत्रता। 19 विचार की, वाक शांतिपूर्ण विचार, वाक शांतिपूर्ण बिना हथियार सम्मेलन करने की, शांतिपूर्ण बिना हथियार संघ समुदाय दल बनाने की, देश में कहीं भी आवागमन करने की, देश में कहीं भी स्थायी निवास का अधिकार, और एफ है जो वर्तमान में खाली है। मूल संविधान में से संपत्ति की स्वतंत्रता दी गई थी और व्यापार का कारोबारी की स्वतंत्रता है वो है जी में। ठीक है। उसके बाद संसद द्वारा आपातकाल लागू करने, सेना पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों पर कानून की व्यवस्था भंग होने पर, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा होने पर 19 को निलंबित कर सकती है। आर्टिकल 19 को रद्द कर सकती है स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 अपराध की दोषी में संबंध में अधिकार, दोषी अपराध का। इसमें है आर्टिकल 20 का ए भाग कहता है कि प्रचलित कानून के अनुसार संज्ञान लेवे। एक अपराध एक सजा का प्रावधान। आत्म आरोप वर्जित है, खुद अपना आरोप खुद पर नहीं ले सकता, वो वर्जित है। आर्टिकल 21 प्राण और दहित का अधिकार, जीवन का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर बाकी सब स्वतंत्र आपातकाल के समय समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 20 और 21 को नहीं करते। ठीक है। आर्टिकल 21 का ए भाग कहता है
कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। 2009 में इसे अधिनियम बनाया गया था, आरटी 2009 इसे हम बोलते हैं जिसे। ठीक है, ये केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को लागू किया था और राजस्थान सरकार ने भी 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था। यहाँ गलती से 10 हो गया होगा, 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था। ठीक है, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। क्या बात करता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा आपको। अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उससे पहले उसको कारण बताना पड़ेगा कि हमें आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि आपने ये अपराध किया है। 24 घंटों के भीतर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा। आरोपी अपनी पसंद के अधिवक्ता से परामर्श ले सकता है, वकील से। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 में। आर्टिकल 24-23 बेगार श्रम, बाल श्रम, मानव दुर्व्यापार और सागरी प्रथा निषेध। बेगार, बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार और सागरी प्रथा पर निषेध आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को या बालकों को काम नहीं करना चाहिए। समझ लो, भारत में बाल श्रम संबंधित सर्वप्रथम कानून गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश से बनाया गया। इंपॉर्टेंट, भारत में बाल श्रम से संबंधित सर्वप्रथम कानून गुरुपद स्वामी समिति की सिफारिश से बनाया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध कैलाश सत्यार्थी से। कैलाश सत्यार्थी ने आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। उसमें बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चों को काम पर भेजना प्रतिबंध था। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 में व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर किसी भी धर्म को अपना सकता है। और आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना व उनका प्रबंधन करना। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक संस्थाओं की दी जाने वाले चंदे की राशि की मुक्तियों की। 25 कहता है अपनी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से कोई भी धर्म अपना सकता है, छूट है भारत में। 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं की उसकी प्रबंध करना। 27 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में दी जाने वाले चंदे की राशि पर मुक्त होगा, मतलब कर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 कहता है कि राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध है। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30 में। 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना मदरसा जैसे 30 में कहा गया है। मूल संविधान में इसको संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है। वर्तमान में से भूमि सुधार कानून मुआवजा को ले गए। आर्टिकल 31 में मूल संविधान में से संपत्ति का मौलिक अधिकार दिया गया है। वर्तमान में इसमें भूमि सुधार कानून मुआवजा को लेकर होता है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार है, जो ये संपत्ति का अधिकार है वो तो 300 के में जोड़ दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जो स्टेट लेवल के होते हैं उसमें 226 में, और उच्च सुप्रीम कोर्ट है उच्चतम न्यायालय वो 232 में 5 प्रकार रीट जारी कर सकता है। वो है बंदी प्रत्यक्षकरण,
अधिकार परीक्षा, परमादेश, ये राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होता। उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध 5 प्रकार की ईट। 32 संविधान का हृदय और आत्मा नेहरू ने कहा था, संविधान की आत्मा कहता बाबा साहब ने कहा था। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को रक्षा बलों आदि को लागू करने के उपरांत करने की संसद को शक्ति है। आर्टिकल 33 कहता है कि इस भाग पर प्रदत्त अधिकारों का रक्षा बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। संसद के आधार पर अधिकारों को रक्षा बलों को लागू कर सकती है। आर्टिकल 33 कहता है। 34 में मार्शल लॉ है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, वे क्षेत्र जो सेना के नियंत्रण में वहां सदैव मौलिक अधिकार रहे यह आवश्यक नहीं है, मार्शल लॉ कहते हैं इसे, ठीक है। आर्टिकल 35 मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानून को निर्माण करेगी। मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद कानूनों का निर्माण करेगी, आर्टिकल 35 में कहा गया। आर्टिकल 35A इसके तहत 1954 में जम्मू कश्मीर विधानसभा को विशेष अधिकार दिए गए थे। आर्टिकल 35A में 5 अगस्त 2019 को संसद द्वारा अनुच्छेद 35A को रद्द कर दिया गया है। आर्टिकल 54 में जम्मू कश्मीर विशेष अधिकार दिए गए थे। मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी प्रमुख बात। शंकरी प्रसाद बेनाम भारत संघ 1951 निर्णय आया था, संसद मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है। मूल अधिकारों में संशोधन संबंधी प्रमुख बात है वाद शंकरी प्रसाद बेनाम भारत संघ 1951 इसका निर्णय आया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद में अगला केस हुआ था सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह बेनाम राजस्थान 1964 में इसका निर्णय आया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। उसके बाद में गोलकनाथ बेनाम पंजाब राज्य 66 1967, ठीक है। निर्णय आया था संसद द्वारा मूल अधिकारों में को न कम किया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद बेनाम केरल राज्य विवाद आया था, उसमें आया था संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है। मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे की कल्पना शंकरवाद भारतीय विवाद से आई थी, ठीक है। मूल विवाद या आधारभूत ढांचे की कल्पना। वर्तमान स्थिति क्या है? संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। वर्तमान स्थिति है, देखो, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन यदि उससे संविधान के मूल ढांचे की क्षति पहुंचती है तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना और अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें।